किसका बैच लें, पीडब्ल्यू का, नेक्स्ट टॉपर का। बैच लेने के बाद सबसे पहली प्रॉब्लम आती है, मैंने कौन सा बैच लिया था क्लास 10th में। बैच लेने के बाद स्कूल जाएं या ना जाएं, कि क्या होगा मेरे साथ कि रेगुलरली क्लास लेने के बाद, डीपीपी सॉल्व करने के बाद, क्वेश्चंस लगाने के बाद एंड ऑफ ईयर मुझे वो रिजल्ट नहीं मिलता। वेलकम गाइस टू माय चैनल। आई होप तुम ये वाला शॉट देख के आ रहे होंगे। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक ऑनलाइन बैच लेने के बाद तुम्हें क्या क्या दिक्कतें फेस करने को मिलती हैं, क्या प्रॉब्लम आती हैं, क्या मिस्टेक करनी होती है और कौन सी मिस्टेक नहीं करनी होती है। आओ इस वीडियो में जानते हैं इन सारी प्रॉब्लम को। बाय द वे, माय नेम इज तपीश एंड वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो ये इंश्योर करना कि तुम वीडियो को लास्ट तक देखो और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन बैच का नाम सुनने के बाद बच्चों के मन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, किसका बैच लें, पीडब्ल्यू का, नेक्स्ट टॉपर का, अनअकैडमी का, वेदांतु का। तो सुनो, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि तुम किसका बैच ले रहे हो। बैच बैच होता है, यानी किसी का भी हो। तुम्हें ये नहीं देखना है कि तुम किसका बैच ले रहे हो, तुम्हें ये देखना है कि तुम उस बैच के प्रति सीरियस हो या नहीं। जो तुम बैच ले रहे हो तुम्हें उसके प्रति सीरियस होना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि एमए ले लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। उस बैच को लेकर तुम्हारे अंदर गंभीरता होनी चाहिए। मैंने कौन सा बैच लिया था क्लास 10th में? मैंने लिया था पीडब्ल्यू का बैच, जो कि स्टार्ट हुआ था 7 अप्रैल को। और सच बताऊं तो 1-2 दिन तक मैंने लाइव क्लास नहीं देखी थी, क्योंकि मैंने पीडब्ल्यू के बैच को परमिशन नहीं दी थी लाइव क्लास की, इसलिए। देन कुछ दिनों बाद लाइव क्लास लेना स्टार्ट किया, और स्टार्टिंग में पता है क्या, तुम्हारी एक क्लास चलती है दिन में। देन कुछ दिनों बाद ये 2 क्लास हो जाती है दिन में, एक 5 PM पे, एक 7 PM पे। मैं स्पेशली पीडब्ल्यू के बैच की बात कर रहा हूँ, जो कि मैंने लिया था। और सच बताऊं तो मैंने कंसिस्टेंसी के साथ पूरी साल बैच को फॉलो किया है। तो हाँ, बैच लेने के बाद सबसे पहली प्रॉब्लम आती है बैच की क्लासों को रेगुलरली अटेंड करना, जहाँ पर सारे बच्चे फंस जाते हैं। पता है क्या, यहाँ 3 प्रकार के बच्चे आ जाते हैं। पहले जो बैच लेते हैं, कंसिस्टेंसी से क्लास लेते हैं और फोड़ के आते हैं। दूसरे कॉन्फिडेंट होकर बैच लेते हैं, क्लास लेते हैं 1-2 महीने, देन कुछ महीनों बाद उनका कॉन्फिडेंस लो होता जाता है एंड वो क्विट कर देते हैं। देन आते हैं अपने चौथे महारथी, जो बैच लेते हैं, 2 दिन देखते हैं, छोड़ देते हैं, 1-2 महीने बाद फिर देखते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो हाँ, तुम्हें ये ऐसा नहीं करना है। तुम्हें ये करना है, तुम्हें कंसिस्टेंसी के साथ क्लास को लेना है। कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब है कि तुम्हें कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। मतलब कि ये नहीं है कि अगर 5 बजे क्लास है तो तुम उसे 5 बजे ही लो, 7 बजे क्लास है तो तुम्हें 7 बजे ही लेनी है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 5 बजे क्लास है तो तुम उसे रात के 9 बजे लो, 10 बजे लो, 11 बजे लो, उसके अगले दिन लो। मतलब उस क्लास को तुम्हें मिस नहीं करना है, उसको लीव नहीं करनी क्लास को, उस क्लास को लेना है। यहीं पाई जाती है हमारी दूसरी प्रॉब्लम। क्लास को लेने के बाद सिर्फ क्लास को नहीं लेना भाई, क्लास को लेने के बाद क्लास में जो क्वेश्चन करवाए हैं, क्लास के नोट्स, क्लास के डीपीपी, ये करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि बस क्लास को ले लेते हैं, देन समझते हैं उनका काम हो गया, बट ये नहीं होता है। क्लास को लेने के बाद सबसे बड़ा हमारा होमवर्क होता है कि हम उस क्लास के डीपीपीस को सॉल्व करें, उस क्लास के नोट्स को देखें, जो क्लास में क्वेश्चन कराए हैं उसे दोबारा से करें, जिससे हम उसे रिवाइज कर पाएंगे और रिवाइज करके हम उसे अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। इसलिए जो क्लास में करवाया होता है उसे रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि अक्सर बच्चे नहीं करते हैं। तो ये गलती तुम मत करना, अवेयर कर रहा हूँ पहले ही। और अब हम आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, जो कि बहुत बच्चों को होता है कि बैच लेने के बाद स्कूल जाएं या ना जाएं। तो सुनो, ये सिर्फ तुम पर डिपेंड करता है कि तुम बैच के साथ स्कूल को मैनेज कर सकते हो या नहीं। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि कुछ टॉपर होते हैं जो बैच को भी करते हैं और स्कूल को भी फॉलो करते हैं। कुछ होते हैं जो स्कूल को थोड़ा लाइट रखते हैं और बैच को कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। तो जब ये तुम पर डिसाइड करता है कि तुम बैच के साथ स्कूल को फॉलो करना चाहते हो या नहीं। और मैं अपने बताऊं तो मैंने स्कूल को थोड़ा लाइट रखा था और बैच को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो किया था। तो हाँ, ये तुम खुद एनालाइज करना एंड खुद सोचना कि तुम्हें स्कूल जाना है या नहीं। ओके, और अब हम आ जाते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होगा मेरे साथ कि रेगुलरली क्लास लेने के बाद, डीपीपी सॉल्व करने के बाद, क्वेश्चंस लगाने के बाद, क्लास के नोट्स को रिवाइज करने के बाद, पूरी साल ये सब चीज़ें करने के बाद द एंड ऑफ ईयर मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल पाए। आप बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। पता है, ये सब चीज़ें होने के बाद मैं लास्ट में एनालाइज किया कि मैंने कहाँ मिस्टेक की है। मैं पता है क्या, मैं कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्वांटिटी को पकड़ता हूँ। जैसे कि मैंने कुछ कॉन्सेप्ट को समझा, मैंने उससे अच्छे समझने की जगह थोड़ा सा समझा, देन मैं क्वेश्चन लगाने पर चला गया, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, दैट इज ट्रू कि जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना कॉन्सेप्ट अच्छा होता जाएगा। बट
अगर तुम्हें उसका रूट ही नहीं पता होगा तो तुम उन क्वेश्चन को अप्रोच ही नहीं कर पाओगे। दैट इज द पॉइंट। तुम पहले उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो, देन उससे अप्रोच करो। ये देखो कि जो क्लास में सर हैं वो उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, वो इस क्वेश्चन के लिए थिंकिंग को कैसे डेवलप कर रहे हैं। ऐसे तुम उसे एनालाइज करके करना। क्वेश्चन आया, रुको, देखो, समझो एंड देन उसे करो। पता है क्या, क्वेश्चन आता था, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था, लगाया, तुरंत कर दिया, और यही कुछ अलग क्वेश्चन आ गया उसी की तरह, देन ब्लैंक। दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, ये थी पहली प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम क्या, जो कि यार बहुत ज़रूरी है, ये भी मैंने देखा कि तुम जब अपने क्लास 10th की जर्नी स्टार्ट करोगे, तुम्हारे यूटी होंगे, किसी के 2-2 3-3 होते हैं, तुम्हारे यूटी से होंगे, टेस्ट होंगे, हाफ ईयरली होंगे। तुम्हें करना है ना, हर पेपर में, हर हाफ ईयरली, हाफ ईयरली यूनिट टेस्ट, तुम्हें एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है जिसमें तुम अपनी मिस्टेक्स लिखोगे। यार सच में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने नहीं बनाई, गलती करी थी मैंने। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टेस्ट हुआ, टेस्ट में देखना कि मैंने कहाँ मिस्टेक की, नोट डाउन। यूनिट टेस्ट हुआ, ये देखी मैंने कहाँ मिस्टेक की, नोट डाउन। हाफ ईयरली हुआ, ये देखो कि मैंने यूनिट टेस्ट और टेस्ट में क्या मिस्टेक की थी, देन उसे देख के हाफ ईयरली में परफॉर्म करो। हाफ ईयरली में कुछ मिस्टेक हुई, उसे एनालाइज करो, उसे नोट डाउन कर लो। देन उसके बाद जो यूनिट टेस्ट होते हैं उसे एनालाइज करो, उसमें मिस्टेक रखो। देन एंड ऑफ द ईयर तुम पे अपनी एक मिस्टेक नोटबुक होगी कि मैंने पूरे साल इन जगहों पे मिस्टेक करी, इन जगहों पर सुधार किया, इन जगहों पे फिर मिस्टेक की, इन जगहों पर सुधार किया, जिससे तुम लास्ट में बोर्ड एग्जाम में एक अच्छी तरह से अपना खुद का आउटपुट निकाल पाओगे। बढ़िया, ये चीज़ इसमें मदद करती है कि लास्ट में तुम उसे अच्छे से कर पाओगे। तुम्हें पता होगा कि मैं यहाँ मिस्टेक करता हूँ, तुम यहाँ सुधार कर लोगे। मुझे पता है कि मैं यहाँ मिस्टेक करता हूँ, तुम वहाँ सुधार कर लोगे। दैट इज़ द पॉइंट। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, तो ये इंश्योर करना है कि तुम इसे ज़रूर बनाओ। सो हाँ, ये सारी चीज़ें थी, कुछ मिस्टेक जो तुम्हें नहीं करनी थी एक ऑनलाइन बैच लेने के बाद। तो आई होप तुम्हें एक ऑनलाइन बैच के प्रति तो तुम थोड़े जागरूक हुए होंगे कि एक ऑनलाइन बैच लेने के बाद उसे सही तरह से अप्रोच कैसे किया जाता है, और एक ऑनलाइन बैच लेने के बाद उससे एक अच्छी तरह से इफेक्टिवली पढ़ा कैसे जाता है। तो तुम्हारा काम क्या होना चाहिए, जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं उन्हें नोट डाउन करो। ये चीज़ मैंने मिस्टेक की है तो तुम ना करो, जिससे तुम एक इफेक्टिवली अपनी क्लास 10 की जर्नी को कर पाओगे। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो तुम्हारे लिए इफेक्टिव रही है, तुम्हारे लिए मददगार रही है, तो वीडियो को लाइक कर लेना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं ऐसी ही वीडियो आगे लाता रहूँगा, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।